सावन का सोमवार था। एक पत्नी भगवान शिव के सामने निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र की दुआ मांग रही थी। आखिर उसका पति जुए में अपनी पूरी कमाई हार चुका था और अब वह ऐसी जगह जाने वाला था जहां से लौटकर उसकी जिंदगी कभी पहले जैसे नहीं रहने वाली थी। लेकिन उस रात ऐसी घटना घटी जिसने उसके घमंड, उसकी बुरी आदतों और उसकी पूरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ? ये कहानी है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के एक साधारण से घर की, जहाँ रवि और सीमा का छोटा परिवार रहता था। रवि एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और सीमा गृहिणी थी। शादी के शुरुआती साल में दोनों की जिंदगी बहुत खुशहाल थी। कम कमाई होने के बावजूद उनके घर में प्यार और सुकून था। लेकिन कहते हैं इंसान की जिंदगी तब बदलती है जब वह गलत लोगों की संगत में पड़ जाता है। रवि के ऑफिस में नीरज नाम का एक नया कर्मचारी आया। वह हमेशा महंगे कपड़े पहनता, महंगी घड़ी लगाता और बड़ी बड़ी बातें करता था। एक दिन चाय पीते समय उसने रवि से कहा, तुम पूरी जिंदगी नौकरी करके भी उतना नहीं कमा पाओगे जितना मैं एक रात में कमा लेता हूँ। रवि ने हैरानी से पूछा, इतना पैसा कहाँ से आता है? नीरज मुस्कुराया और बोला, अगर हिम्मत है तो आज रात मेरे साथ चल, अब समझ जाएगा। उस रात रवि उसके साथ शहर के बाहरी इलाके में बने एक पुराने गोदाम में पहुंचा। बाहर से वह जगह वीरान लग रही थी, लेकिन अंदर लाखों रुपए की बाजियां लग रही थी। रवि पहले तो डर गया, लेकिन नीरज ने उसे सिर्फ 500 रुपए लगाने को कहा। किस्मत ऐसी पलटी कि 500 रुपए कुछ ही चंद मिनटों में 5000 बन गए। रवि की आंखों में लालच उतर आया। उसे लगा जैसे उसने अमीर बनने का शॉर्टकट खोज लिया हो, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह जीत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार की शुरुआत थी। धीरे धीरे जुआ उसकी आदत बन गया। पहले तनख्वाह का थोड़ा हिस्सा जाता था, फिर आधी तनख्वाह। अब कुछ महीनों में पूरी तनख्वाह जुए में हारने लगा। घर का खर्च बिगड़ने लगा। सीमा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हर महीने पैसे कहाँ गायब हो जाते हैं। जब भी वह पूछती, रवि गुस्से में कह देता, हर बात का हिसाब देना जरूरी है क्या? सीमा चुप हो जाती, लेकिन रात को भगवान शिव के सामने बैठकर रोती और बस यही प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरे पति को गलत रास्ते से वापस ले आइए। समय बीतता गया और सावन का महीना आ गया। सावन का तीसरा सोमवार था। सुबह 4 बजे सीमा उठी, स्नान किया, हरी साड़ी पहनी और शिव मंदिर पहुंच गई। उसने निर्जला व्रत रखा था और भगवान शिव से अपने पति की लंबी उम्र और सद्बुद्धि की प्रार्थना की। उधर रवि ने घर से निकलते समय कहा, आज ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है, देर हो जाएगी। सीमा मुस्कुराकर बोली, खाना समय पर खा लेना। रवि ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी मंजिल ऑफिस नहीं थी। वह सीधे उसी जुए के अड्डे की ओर जा रहा था जहां उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज सिर्फ उसकी जेब नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी दांव पर लगने वाली थी। रवि जैसे ही जुए के अड्डे पर पहुंचा, उसे लगा कि आज किस्मत उसका साथ देगी। उसने पूरे महीने की तनख्वाह दांव पर लगा दी। पहली बाजी हारा, दूसरी बाजी भी हार गया। तीसरी बाजी में उसने उधार पैसे लेकर 50,000 रुपए लगा दिए, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे, माथे पर पसीना था और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी जुए का मालिक राकेश उसके पास आया और बोला, कल शाम तक मेरे 50,000 रुपए चाहिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। रवि डर गया। उसके पास पैसे नहीं थे और घर जाकर सच बताने की हिम्मत भी नहीं थी। तभी उसका दोस्त नीरज मुस्कुराते हुए बोला, इतना क्यों घबरा रहा है? चल, आज रात तुझे ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ सारे दुख भूल जाएगा। रवि समझ गया कि नीरज उसे किस जगह ले जाना चाह रहा है। कुछ पल के लिए उसे सीमा का चेहरा याद आया, लेकिन डर और निराशा ने उसकी सोच पर पर्दा डाल दिया। वह नीरज के साथ चल पड़ा। उधर सीमा पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा कर रही थी। शाम को महाआरती के बाद भी उसका मन बेचैन था। उसने मंदिर में हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैं अपने पति के लिए कुछ नहीं मांगती, बस आज उन्हें किसी ऐसी गलती से बचा लीजिए जिसका पछतावा उन्हें सारी उम्र रहे। रात करीब 10:30 बजे रवि और नीरज उस बदनाम इलाके में पहुंचे। जैसे ही वे इमारत के गेट तक पहुंचे, अचानक चारों तरफ पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज उठे। कुछ ही सेकंड में पूरी इमारत को पुलिस ने घेर लिया, दरवाजे तोड़ दिए और अंदर मौजूद लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा। रवि अभी अंदर नहीं गया था। वह घबराकर पीछे हट गया। तभी एक पुलिस अधिकारी ने उसे रोक लिया और पूछा, यहाँ क्या करने आए थे? रवि की नजर झुक गई। पहली बार उसने बिना झूठ बोले कहा, सर, मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी। यह साफ था कि रवि इमारत के अंदर नहीं गया था। अधिकारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज तुम बच गए, लेकिन याद रखना, हर इंसान को दूसरा मौका नहीं मिलता। ये शब्द रवि के दिल में तीर की तरह उतर गए। उसी समय उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर लिखा था सीमा। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। उधर से सीमा की आवाज आई, आप ठीक है ना? पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। रवि खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने बस इतना कहा, सीमा, मैं घर आ रहा हूँ। जब वह घर पहुंचा तो रात के 12 बज चुके थे। सीमा दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। रवि उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला, घर के पैसे जुए में हार दिए, तुम्हारे भरोसे को तोड़ा और आज ऐसी जगह गया था जहाँ से शायद कभी सम्मान के साथ लौट नहीं पाता। सीमा ने उसे उठाया और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में गुस्सा नहीं था।
उसने कहा, गलती सबसे होती है, लेकिन जो समय रहते लौट आए वही सच में जीतता है। अगले दिन रवि ने जुए का अड्डा हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने ओवर टाइम करना शुरू किया, छुट्टियों में अतिरिक्त काम किया और धीरे धीरे सारा कर्ज चुका दिया। सीमा ने भी सिलाई का काम शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर अपना घर फिर से संभाल लिया। 1 साल बाद फिर सावन का सोमवार आया। इस बार सीमा अकेले मंदिर नहीं गई, रवि उसके साथ था। उसने भगवान शिव के सामने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, उस रात आपने मेरी किस्मत नहीं बदली थी, आपने मेरी सोच बदल दी थी। अगर मैं कुछ कदम और आगे बढ़ जाता तो शायद मेरा घर, मेरा सम्मान और मेरा परिवार सब खत्म हो जाता। मंदिर से बाहर निकलते समय रवि ने एक गरीब बच्चे को खाना खिलाया। सीमा मुस्कुराई। रवि ने उसकी ओर से देखकर कहा, पहले मैं पैसे जीतता था, आज मैं अपने परिवार का विश्वास जीतना चाहता हूँ। उस दिन सीमा ने अपना व्रत खोला और रवि ने पहली बार अपने हाथों से उसे पानी पिलाया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें समझ आ चुका था कि सच्ची पूजा सिर्फ व्रत करने में नहीं बल्कि अपने कर्मों को बदलने में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।